इस वक्त आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपके वक्त का। ये मुफ्त आटा तो हुकूमत के मामलात हैं, लेकिन सर जो आटे की कीमतें हैं वो मुसलसल उसका इजाफा रहा है जो आम दुकानों पर मिल रहा है। क्या वजूहात है कि अब ये कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी या कोई आसिम साहब कोई उम्मीद है, तवक्को है कि आटे की कीमतें कम हो जाएँ? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि पिछले साल 2200 रुपया गंदम का रेट था और अब गंदम रेट इमदादी कीमत बढ़ाकर 2200 से 3900 कर दी गई है। अब ये स्ट्रेट अवे ये जो इजाफा है इसमें तो अल्टीमेटली आवाम पे मुंतकिल होना है। इसमें तो इससे हम नहीं कह सकते कि ये वापस हो जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा इजाफा है कि अपना ये अल्टीमेटली 45 रुपए का स्ट्रेट अवे 43 रुपए का फी किलो इजाफा हुकूमत की तरफ से कर दिया गया। उसके बाद मार्केट में चूंकि ट्रांसपोर्टेशन और इससे बहुत सारी दुश्वारियां हैं, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जो उनसे गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, बत्ताखोरी का एक अलग से सिस्टम चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो ओपन मार्केट में गंदम की है वो भी बड़ी मुश्किल है, जिस वजह से मार्केट में ओपन में गंदम की कीमत 5000 रुपया फी मन हो चुकी है। इस वजह से आटे की मुस्तकिल महंगाई आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने 6 महीने से। आसिम साहब इस लिहाज से तो क्योंकि अब जो अगली आने वाली गंदम है जिसकी कटाई अब शुरू हो रही है, तो ये तो फिर जब मार्केट में आएगी तो फिर आटा तकरीबन ऑलमोस्ट डबल कीमत पर चला जाएगा। अगर आज 120-130 है तो ये फिर 240 तक पहुंचेगा, ऐसा ही होगा। देखिए जो कीमत में इजाफा है 3900 जो इजाफा हुआ है उससे ऑलरेडी महंगी ओपन मार्केट में गंदम मिल रही है। 3900 की बजाय 5000 रुपया रावलपिंडी का रेट है, 4700-4800 4900 रुपया लाहौर का रेट है। इसी तरह जनूबी पंजाब में जो वीट ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे 4200-4700 का रेट चल रहा है। अगर ये सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो फिर लोग गंदम सरकार को नहीं बेचेंगे और हुकूमत को भी गंदम खरीदने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये ओपन मार्केट मैकेनिज्म में रेट अपने आप को एडजस्ट करते हैं और नीचे आ जाते हैं। अगर कहीं पे हुकूमती ऐवानों में शक है कि ये आटा या गंदम अफगानिस्तान निकल जाएगी तो ऐसा हरगिज नहीं है। यूक्रेन और काजाकिस्तान की गंदम बहुत सस्ती है, जो अफगानिस्तान में आटा मिल रहा है वो हमसे सस्ते रेटों पे मिल रहा है। तो हुकूमत को चाहिए मुल्की बॉर्डर को अपना मजबूत करें, ना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन लगा के कीमतों में इजाफा किया जाए। पूरे मुल्क की आवाम को सस्ता आटा मिलना चाहिए। बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध एक रेट होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का फर्क आना चाहिए। ये जो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है आसिम साहब, यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स है। बहुत शुक्रिया आसिम, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।